हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग सर्विसेज में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 2019 में यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इसमें पूछ रहा है कि एक्सकेवेशन वाज बीइंग कैरिड आउट फॉर अ फाउंडेशन ऑन प्लास्टिक क्ले विथ अ यूनिट वेट ऑफ 22.5 किलो न्यूटन। दिया क्या है? यूनिट वेट दिया है 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे क्या लिखा है? फेल्योर अकर व्हेन अ डेप्थ ऑफ 8.1 मीटर, यानी कि जब डेप्थ अपनी कितनी होती है 8.1 मीटर होती है, ठीक है, तो फेल्योर जो है वो अकर होता है। ठीक है, फेल्योर जो है वो अकर होता है। आगे क्या लिखा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोहेजन। हमें कोहेजन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है कि कोहेजन की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, सॉइल कौन सी है? प्लास्टिक क्ले है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्ले के लिए फाई की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। अगर फाई की वैल्यू ज़ीरो है तो हम लोग जानते हैं कि जो है के ए जो होता है वो क्या होता है? 1 माइनस साइन फाई डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। ठीक है, 1 माइनस साइन फाई और डिवाइड बाई 1 प्लस साइन फाई। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 माइनस साइन जीरो, फाई की वैल्यू जीरो, और 1 प्लस साइन जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ए अपना क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे तो अगर फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोहेजन कैलकुलेट करना है और गिवन हमें दिया है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन, जहाँ पर फेल्योर हो जाता है, तो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सकेवेशन एच की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 4c अपॉन गामा अंडर रूट ऑफ के ए। इसीलिए के ए की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट की गई थी और फाई की वैल्यू गिवन थी। तो एच की वैल्यू हो गई 8.10, 4 इंटू सी हमें कैलकुलेट करना है। गामा की वैल्यू है 22.5 और के ए की वैल्यू है 1। तो यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8.1 इंटू 22.5 डिवाइड बाई 4। ये कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ अपना अप्रॉक्स जो है 45.562 आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी की यूनिट जो है तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो इसको नियरली किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी से अपना मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा 45.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर सैंड ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल द वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट और डेंसेस्ट स्टेट में क्या होता है? वैल्यूज पूछी गई हैं। ठीक है, तो जो वाइड रेशियो होता है, क्या होता है? जो वाइड रेशियो होता है, ठीक है, वो अगर सॉइल लूज है, क्या है? सॉइल लूज है, यानी कि उसमें वाइड क्या है? ज़्यादा है। वाइड क्या है? ज़्यादा है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी वाइड रेशियो की। तो इसीलिए लूज स्टेट में वाइड रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, और सैंड के लिए और यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है 0.91। ठीक उसी तरीके से अगर सॉइल अपनी क्या है? डेंस है। क्या है? सॉइल डेंस है। तो सॉइल डेंस होने का मतलब क्या होगा कि वाइड उसमें क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, अगर वाइड कम होंगे तो वाइड रेशियो भी अपना क्या होगा? जो है बहुत वाइड रेशियो भी अपना क्या होगा? कम होगा। यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी डेंस स्टेट में। तो अगर सैंड है और यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल हैं तो उसके लिए मिनिमम वाइड रेशियो की वैल्यू क्या होती है? मिनिमम 0.35 होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन को बोल करके अगर पूछ दे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी सॉइल की, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर पूछ ले तो वहाँ पर क्या होगा? फार्मूला क्या होता है? ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वहाँ पर नेचुरल वाइड रेशियो दिया होगा या कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर अपने यहाँ से ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आज का देखते हैं
इसमें कह रहा है कि द पॉइजन रेशियो फॉर सैंपल 1, कोई एक सैंपल 1 दिया है और सैंपल 2 दिया है, आर μ1 और μ2। सैंपल 1 जो है उसका पॉइजन रेशियो μ1 है और सैंपल 2 है उसका पॉइजन रेशियो μ2 है। इफ़ μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू 1.5, कह रहा है कि इनका रेशियो जो है μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू कितना दिया है 1.5। तो μ1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1.5 μ2, ये इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड एक और रिलेशनशिप दिया है 1 माइनस μ1 अपॉन 1 माइनस μ2 की वैल्यू बता रहा है कि 0.875 है। ये इक्वेशन हम दो इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ये टर्म याद रख लीजिए, एट रेस्ट फॉर सॉइल सैंपल 1। ठीक है, जो सॉइल सैंपल 1 है उसका जो अर्थ प्रेशर जो दिया है वो बोल रहा है कि K1 है और सॉइल सैंपल 2 का अर्थ प्रेशर जो है वो क्या है K2 है। तो पूछ रहा है इनका रेशियो K1 अपॉन K2 जो है वो क्या होगा। तो याद होगा कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट बेसिकली होता क्या है, अर्थ प्रेशर अगर सॉइल जो है रेस्ट में है तो अर्थ प्रेशर जो होता है वो क्या होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें K1 की बात करें, सैंपल 1 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा μ1 अपॉन 1 माइनस μ1, और अगर सैंपल 2 की बात करें तो K2 K की जगह क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा और ये हो जाएगा μ2 अपॉन 1 माइनस μ2। तो अगर हमको μ1 और μ2 की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो K1 अपॉन K2 हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रेशियो इसका μ2 अपॉन 1 माइनस μ2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पर μ1 की वैल्यू कितनी बताएं 1.5 μ2, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सब इसको रफ कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस μ2 की वैल्यू हो गई 1.5 μ2, μ1 की वैल्यू 1.5 μ2 और 1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0.875। ये एक सिंपल इक्वेशन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे 1.5 μ2 इज इक्वल टू 0.875 1 माइनस μ2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और μ2 की वैल्यू अपनी कैलकुलेट होकर कितनी आ जाएगी 0.2 आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद μ2 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो μ1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 0.2। ठीक है, तो μ1 की वैल्यू हो जाएगी 0.15 तो 0.30। ठीक है, तो ये हमें μ1 और μ2 की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पर सारे सब्स्टिट्यूट करिए, तो μ1 की वैल्यू हो गई अपनी 0.3 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.3। इसके बाद μ2 की वैल्यू हो गई, μ2 की वैल्यू हो गई अपनी जो है 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई, एक में से 0.3 जाएगा तो कितना बचेगा कितना बचेगा 0.7, और यहाँ से जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.8। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.7 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 0.3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या सॉल्व करेंगे इसको जो है तो कितना आ जाएगा 1.71 और अपना आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है K इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, यहाँ म्यू क्या होता है पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो आंसर अपने यहाँ से बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं आज का। इसमें पूछ रहा है कि द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी, ठीक है, सीपेज वेलोसिटी Vs एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I। तो पूछ रहा है कि Vs और Vi के बीच में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम Vs और Vi के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल लें तो पता चल सकता है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डार्सी लॉ आप लोगों ने सुना होगा, डार्सी लॉ, उसमें क्या पढ़े थे, V इज इक्वल टू KI होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू KI, तो I यहाँ पर हो गया अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, V हो गया अपनी वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक और रिलेशनशिप पढ़ते हैं, सीपेज वेलोसिटी V इज इक्वल टू V अपॉन N। N यहाँ पर क्या है अपना पोरोसिटी है, तो यहाँ से कैपिटल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू वी एस।
यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो n इंटू वी एस इज इक्वल टू के इंटू आई। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रिलेशनशिप वी एस और के आई के बीच में बन गया। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन एन इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर ये एक बन रहा है, कांस्टेंट वैल्यू एक आ रही है। ठीक है, इसको केपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परकुलेशन। ठीक है, और यही चीज़ तो वी एस और आई के बीच में यही ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, श्रिंकेज लिमिट ऑफ क्ले हुज वाइड रेशियो इन ड्राई स्टेट इज 0.55। तो वाइड रेशियो की वैल्यू दी है 0.55 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी है 2.75। ठीक है, तो पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट ऑफ क्ले है ना, तो पूछ रहा है कि श्रिंकेज लिमिट उसकी क्या होगी, वो पूछ रहा है। तो जब श्रिंकेज लिमिट होती है, अगर एट कह सकते हैं एट श्रिंकेज लिमिट जो होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, 100% होती है। एट श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होती है, 100% होती है, दैट इज 1। ठीक है, एस की वैल्यू क्या है, 1 है। हमें श्रिंकेज लिमिट बतानी है, दैट इज वाटर कंटेंट बताना है। क्या बताना है, वाटर कंटेंट। और हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एस इंटू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा, और क्योंकि श्रिंकेज है, श्रिंकेज लिमिट है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू 0.55 इज इक्वल टू डब्ल्यू एस, यानी वाटर कंटेंट हमको पता करना है, इंटू जी की वैल्यू होगी 2.75। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.55 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपना, अप्रॉक्स 0.2 आ जाएगा। तो दैट इज श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 20%, और आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो ये थे 5 क्वेश्चन जो है 2019 में जो पूछे गए हैं अपने सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे सॉइल मैकेनिक्स में 2019 में, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 के नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।